इंसान को बेअमल करने के लिए, स्पेशली यूथ को बेअमल करने के लिए शैतान के जो सबसे बड़े बड़े हथियार हैं उनमें से एक हथियार, टू मेक हिम ट्यून टू लिविंग इन द पास्ट। एक लड़के लड़की से हल्का सा इश्क हुआ और 50 साल वही चलता है, लैला मजनू की स्टोरी बन गई, का खाद नहीं लगे। शैतान इंसान के हाल को मुस्तकबिल में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता। जो अपने हाल में मुस्तकबिल के लिए काम करता है उसका हर आज का दिन कल में तब्दील हो रहा है, आने वाले कल में। ये ह्यूमन सेंटिमेंट है, इंट्यूजन होती है। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ऑलवेज। द वन हू सेज डज नॉट अट्रैक्ट मी, उसको बताएं डॉक्टर के पास जाएं प्लीज़, यू हैव समथिंग रॉन्ग, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। बच्चे का निकाह कर दिए, रुखसती कर दें, मंगनी कर दी, उसकी रुखसती कर दें, नहीं जी, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, वो उधर क्या चंद चढ़ा रहा है मालदान को पता ही नहीं है। बेटी क्या कर रही, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। शादियों को आसान बनाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, वलीमों को आसान बनाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। खजूर कटी की, सत्तू कटा किया, मिक्स किया, आओ बैठ जाओ सारे के सारे, एंड लेट्स डू इट। और पीछे ऊँटों के ऊपर जो है ना करोड़ों का अरबों का सोना पड़ा हुआ है, हाथ भी नहीं लगा रहे उसको, ताकि उम्मत के लिए आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ में एक प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को सर पे सवार करके उतारते नहीं है। वज़न फेंकना होता है और फेंकते नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको एक बयान करता हूँ, एक वाक़या, उससे आपको सही अंदाज़ा होगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। 3 बुद्धिस्ट जो उनके मॉन्क्स होते हैं, पादरी जिसको हम कहते हैं, जिस तरह बुद्धिस्ट में से मॉन्क्स कहते हैं, जो जर्द रंग के वो एहराम की तरह कपड़ा पहन के सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, हेड शेव एंड ऑल दिस। तो मॉन्क्स ने चिला काटना था। चिला कहते हैं, चिला का लफ्ज़ बेसिकली 40 से है, चहल से है। चहल कदमी 40 स्टेप चलना होता है। खाने के बाद 40 स्टेप्स चलना सेहत के लिए हकीमों का फार्मूला है, चहल कदमी 40 स्टेप्स। चिला कहते हैं स्टेइंग 40 नाइट्स आउट। तो ये चिला हो जाए ना, वैसे चहल का हुआ। तो उन्होंने कहा जी हम 40 रातें बाहर गुजारेंगे, उधर हिमालय पे जाके ना तपस्या करेंगे, तकाफ जो उसका होता है। तो खैर उसमें चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल सेट किया आपस में। जो बड़ा मॉन्क था, उस्ताद आज़म, उन्होंने कहा जी हम किसी ख़ातून से बात नहीं करेंगे जब तक हम वापस अपने इस गांव में पहुंच नहीं जाते। टॉकिंग टू अ वुमन इज़ हराम। अपनी ज़बान में हराम का जो लफ्ज़ था उन्होंने बता दिया कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, खाने के लिए प्रोटोकॉल, पीने के लिए प्रोटोकॉल, सोने के लिए और लिबास के लिए प्रोटोकॉल। हाँ, ख़ातून से किसी ने बात नहीं करनी, औरत हराम है। चल पड़े वो। अभी वो बेस में थे, अभी तो पहाड़ियाँ स्टार्ट होनी थी। तो बिल्कुल जो वादी का स्टार्ट था, इस तरफ गांव था, सामने नहर थी, हल्की सी छोटी सी नहर थी, स्ट्रीम क्रॉस करके हिमालय की हाइट स्टार्ट होती थी। अभी वो नहर क्रॉस करने लगे कि स्टार्ट में ही थे कि उसको एक ख़ातून नज़र आई उनको, बड़ी नौजवान खूबसूरत ख़ातून बैठी थी, बड़ी परेशानी में थी। तो ये तो नेक लोग थे। उन्होंने पूछा क्या मसला है। उसने मैं रोना धोना फ़ौरन बयान कर दी कि मैं जाना है, जो एक कश्ती जानी थी तो उधर गई है, तो मेरी हाइट इतनी ना, मुझे स्विमिंग आती, मैं तो इस पानी में नहीं चल सकती, मुझे समझ नहीं, मैं क्या करूँ। वो बड़ा मॉन्क जिसने कहा था कि ख़ातून से बात नहीं करनी, उसने फ़ौरन एक घुटने पे बैठा और ख़ातून उसने कंधे पे सवार कर दी। मैंने कहा बैठ जाओ। और बाकी मॉन्क बड़े उस्ताद की तरफ हक्के बक्के देख रहे हैं कि ये क्या कर गया इसने हमें क्या कहा था, क्या कर रहा है। खैर वो खामोश हो गए। अमीर जो मुकर्रर हुआ था, खामोशी रखनी थी, उस्ताद था, ये सारे वो गुरु था और ये चेले थे, सारे चेल पड़े सारे। खैर जनाब बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो नहर जैसे क्रॉस की नहर। तो गुरु साहब ने नीचे बैठ के घुटना ज़मीन, जैसे घोड़ा जैसे ज़मीन पे ऊँट बिठाते तो सवारी उतर जाती है, ऊँट ज़मीन पे बैठा और सवारी उतर गई और वो चल पड़े। अभी सब अंदर से उबल रहे थे इस बात पे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। खैर वो बात आई गई होगी और वो गपशप में लग गए, ऊपर पहुंच गए। ऊपर जब जाके उस गार में जाके बैठे जाए, उन्होंने इत्तिकाफ़ का अपने इरादा किया था, तपस्या करने का, तो एक बॉल पड़ा। उन्होंने कहा जी उस्ताद मोहतरम एक बात करनी। क्या जी? आपने हमें कहा था ख़ातून से बात नहीं करनी, और आप नहीं, जैसे ही उस खातून ने बात की आपने ना आओ देखा ना ताओ, आप घुटना ज़मीन पे लगाया, बैठाया और चल पड़े। व्हाट वाज दिस? ये उसूल किस लिए बनाया था आपने तो इत्तिकाफ़ स्टार्ट से पहले ही तोड़ दिए। गुरु होता है। गुरु ने एक जुमला बोला सी, उन्होंने कहा बेटा जी मैं तो जैसी नहर क्रॉस की तो मैंने लड़की को उतार दिया, तुम्हारे कंधे पे अभी तक बैठी हुई है।
ही वॉज सो क्लीन वो गुरु कि वो जैसी नहर क्रॉस की उसने उतार दिया, एंड ही फॉरगॉट द वुमन। और ये अंडर ट्रेनिंग जो थे, ये उस्ताद की तरह नहीं थे। ये 2 दिन के बाद भी इनके दिमाग पे वही खातून सवार थी। उन्होंने कहा मैं तो नहर क्रॉस करते ही उतार दी थी, मैं तो 10 मिनट सिर्फ कंधे पे रखा, तेरे तो कंधे पे भी तक बैठी हुई है। कंधे से बोझ उतारना बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन उतारना है, ले के नहीं घूमते रहना। माजी के ख्यालात को कंधे पे बिठा के सदियों में चल रहे होते ख़त्म ही नहीं होते, उसी का रोग लिए बैठे हुए, उसी का ख्याल लिए बैठे हुए। शैतान इंसान के हाल को मुस्तकबिल में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता। जो अपने हाल में मुस्तकबिल के लिए काम करता है, उसका हर आज का दिन कल में तब्दील हो रहा है, आने वाले कल में अकाउंट में जा रहा है। और जो आदमी माजी में रहता है, उसका हर एक आज माजी की तारीख़ का हिस्सा बनता जा रहा है, जो पहले बन चुकी है, और कुछ भी आगे नहीं जा रहा। इंसान को बेअमल करने के लिए, स्पेशली यूथ को बेअमल करने के लिए, शैतान के जो सबसे बड़े बड़े हथियार हैं, उनमें से एक हथियार टू मेक हिम ट्यून टू लिविंग इन द पास्ट। एक लड़के लड़की से हल्का सा इश्क हुआ और 50 साल वही चलता है। लैला मजनू की स्टोरी बन गई, का खाद नहीं लगे, मेरी शादी उससे नहीं हुई अगले 20 साल उत्थे ही ज़िंदगी हराम कर बैठी। यूथ को एक चीज़ की समझ आनी चाहिए। ये मेरा जुमला शायद बहुत सारों को बहुत बुरा लगेगा, और कहें ये मौलवी साहब पता नहीं कौन से दुनिया से आए हैं, क्या बात कर रहे हैं। आप ज़रा देखें, ये जो इतने इश्क के जितने कहानियाँ मशहूर हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? इनमें से किसी की शादी नहीं हुई। रोमियो जूलियट सब लैला मजनू की तरह ऊपर में देसी वगैरह। ये 6-7 टोटल थे जिनकी शादियाँ नहीं हुई, और करोड़ों की शादियाँ हुई, और उनके वो जुनूनी इश्क सारे के सारे टेबल के नीचे घुस जाते हैं। ये ह्यूमन सेंटिमेंट है, इंट्यूजन होती है। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ऑलवेज। द वन हू सेज डज नॉट अट्रैक्ट मी, उसको बताएं डॉक्टर के पास जाएं प्लीज़, यू हैव समथिंग रॉन्ग, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। इट अट्रैक्ट्स मोर और लेस, इट डज। ये जितनी स्टोरियाँ सारी उनकी हैं जिनके हाथ अपना महबूब हाथ नहीं लगा, जिनके हाथ लग गया वो ठंडे पड़ गए सारे के सारे, वो इश्क सर से उतर जाता है। ये ह्यूमन वैल्यू, दिस इज़ द मोस्ट पोटेंट ह्यूमन डिज़ायर which needs to be curbed. If you do not curb this desire, you cannot work in your life. जिस आदमी की ज़िंदगी इस रिलेशन में फंस जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया है कि नौजवान की फ़ौरन शादी कर दो? उसका सिर्फ ये नहीं था कि खाली खुल हम देखते हैं कि जी ये 3 ऑर्डर थे, फ़र्ज़ नमाज का टाइम फ़ौरन नमाज़ पढ़ो, मर गया फ़ौरन दफना दो, और नौजवान है फ़ौरन शादी कर दो। It's not only just for the sake of it, it is for the sake of one thing more as well. अपनी जो वर्क, ability to work and will to work है, will to work, काम करने का, मेहनत करने की जुस्तजू को ख़राब नहीं होने देना, फोकस्ड। अगर आप इस माजी के जंजाल में फंस जाएंगे, you will not be able to work। ये शुअरा सारे के सारे एक्सेप्ट 0.01% जो इकबाल की फितरत के ऊपर चल रहे होते हैं, बाकी सारे के सारे बेअमल लोग होते हैं। ये खाली बातों की कमेटियाँ डालते हैं, ये ज़मीन आसमान के कलाबे रख दें। कुरान में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, कुरान में सूरह शुअरा का आखिरी जो है रुकू पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रब ने फरमा दिया कि मेरे नबी को शायर मत कहो बराए मेहरबानी। शायर तो ऐसे ऐसे होते हैं, बेअमल होते हैं, ज़मीन आसमान के कलाबे में लाते हैं, हर वादी में घूमते हैं। सुबह फ़लाँ जगह इश्क लड़ा रहे होंगे और शाम को फ़लाँ ज़मीन आसमान में होंगे, कभी नजूम की बात करें, कभी फ़रिश्तों की बात करें, कभी जहन्नम जन्नत की बातें करें, और कर कुछ भी नहीं दे। और एक और चीज़ उनकी बयान की, इनके जो आसपास जो इनके फॉलोअर्स बैठे होते हैं, वो सारे के सारे बेअमल लोग होते हैं। और ये वो उसूल है जो इतना दुरुस्त था कि आपको इकबाल के पास जो परमानेंट बैठने वाले लोग थे, उनमें से आप कम ही कोई आदमी आपको स्टार बनता हुआ नज़र आएगा। स्टार जो बने वो थे जो आते थे, ले जाते थे काम की चीज़, अपने काम में लग जाते थे। जो सारा दिन बैठ के सुनते रहते थे, हुक्काले के साथ आते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ग़ुलाम बेग नीरंग और अतिया साहिबा और बहुत सारे और सारे ऐसी थे। वो टू बी पॉजिटिव वर्कर और अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने के लिए मॉन्क की तरह नहर क्रॉस करते ही उसको उठा के फेंक दो। रिस्पेक्ट ईच अदर, मेक a legitimate life partner as early as possible. Do not be choked
and do not be hijacked mentally and physically by somebody else. इसमें कोई बड़ाई नहीं है, उसने शादी नहीं की, इतने अरसे से कंवारा फिर रहा है, फलानी के चक्कर में फिर रहा है, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, उससे बड़ा बेवकूफ़ था। ये इंसान का दिल, लोग कहते हैं अल्लाह दिल में रहता है, चलें लेट्स एक्सेप्ट दिस थिंग। इंसान का दिल में अगर किसी को रहने का अगर प्रोटोकॉल है, जो उस बनाने वाले का सबसे ज़्यादा इख्तियार है, वो रब है असल में, कि उसको दिल के अंदर बसाया जाए। और ये जो माजी का ख्याल होता है, ये असल में सबसे ज़्यादा गलाजत कहाँ जनरेट करता है? जब तक इसका ख्याल दिल के ऊपर दिमाग पे छाया होता है, रब का और रब्बानी काम का ख्याल आपके ज़हन में नहीं समा सकता। शराब क्यों हराम है? जब तक उसका नशा मौजूद है, तब तक रब का ख्याल नापैद है और गायब है। स्लो म्यूज़िक भी उस शराब का हिस्सा है, म्यूज़िक इट्सल्फ उसी शराब का हिस्सा है। और ऑपोजिट का एक ख़्याल जो दिल के अंदर बस जाए, जिसको बड़ा मुतबरक समझ रहा है, वो भी उसी शैतानी ख़्याल का हिस्सा है। और वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, स्पेशली द पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। इंडियन फिल्मों के जो रोमांस का जो थीम है, जो हर फिल्म में होता है और पिछले कोई 200 सालों से चल रहा है, जब से फिल्म इंडस्ट्री चली, नॉट 200 ईयर्स, उसमें यही होता है, एक मर्द एक औरत, एक मर्द औरत। उनको जो लोग बचपन से देखना शुरू हो जाते हैं वालिदैन के साथ बैठ के, कुछ ऐसे ख़ानदान भी हैं जिनमें पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के इंडियन मूवीज़ देखा करते थे, उनके बच्चों में ये चीज़ रह जाती है कि ये बड़ा मुक़द्दस किस्म का जो है ना ये जज्बा है। और अनफॉर्चुनेटली आपके अपने मीडिया के चैनल्स में आजकल भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आपकी यूथ इन चीज़ों के अंदर फंसी हुई है, यूथ इन्हीं चीज़ों के अंदर फंसी हुई है कि ये बड़ा मुक़द्दस किस्म का जज्बा होता है। ये मुक़द्दस किस्म का जज्बा उस वक्त होता है जब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हयात निकाह के साथ। मेक हिम योर लाइफ पार्टनर एंड देन हैव अ लेजिटिमेट रिलेशनशिप। और उसके अलावा उसको हाथ भी ना लगाएं, गलीज मत बने। इमाम शाफी का कौल है कि ज़ना जो है ना, ज़ना कर्ज़ है, जो लेगा पे बैक करेगा, ख़ुद पे बैक नहीं करेगा, बेटियां पे बैक करेंगी, बहनें पे बैक करेंगी, छोड़ेगा नहीं। इट्स पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी। तो नीड नॉट टू गेट इनटू दिस फिल्थ एक्चुअली। इसको मजाक मत लें, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मजाक बनाया हुआ है। ये माशरे का फिल्थ जनरेट हो रहा है, इललेजिटिमेट रिलेशनशिप, लोग उस तरफ आ ही नहीं रहे। और उसके अंदर एक जो ज़्यादा नेगेटिव रोल है वो पेरेंट्स का है। शादी ऐसे धूमधाम से करनी है, हमारी नाक ना कट जाए। उस बैंकेट हॉल में जाके हम वलीमा करेंगे जिसका रेंट ही हमारे बच्चे की जो है ना 10 साल की कमाई से ज़्यादा है। गोल्ड इतना बना के देंगे, इतना डाउरी देंगे, जिसके लिए बच्चे को 10 साल बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा तो बनेगा। बच्चे का निकाह कर दिए, रुखसती कर दें, मंगनी कर दी, उसकी रुखसती कर दें, नहीं जी, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। वो उधर क्या चंद चढ़ा रहा है मालदान को पता ही नहीं है, बेटी क्या कर रही पेरेंट्स को पता ही नहीं है। दोनों ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और पीछे इंतज़ार है कि जब ये पाँव पे खड़ा होगा, जब ये इतना इकट्ठा कर लेगा, तब धूमधाम से शादी होगी। उस चक्कर में वो कितनी गलाजतों में फंस जाते हैं, वो पाक रिलेशन कितनी गलाजत में तब्दील हो चुका होता है। और जो दूसरे नंबर के ऊपर बेटा और बेटी बैठे होते हैं, वो भी एक पहाड़ से क्रॉस होकर नीचे जाके गिर चुके होते हैं, जिनकी शादी इमीडिएटली हो जानी चाहिए थी। शादियों को आसान बनाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, वलीमों को आसान बनाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। आसान से आसान तर, खजूर कटी की, सत्तू कटा किया, मिक्स किया, आओ बैठ जाओ सारे के सारे, एंड लेट्स डू इट। और पीछे ऊँटों के ऊपर जो है ना करोड़ों का, अरबों का सोना पड़ा हुआ है, हाथ भी नहीं लगा रहे उसको, ताकि उम्मत के लिए आसान हो जाए। खैबर की जंग में सईदा सफ़िया का ऐसी वलीमा हुआ, उम्मे हबीबा का ऐसी वलीमा हुआ, हज़रत मैमुना बिनते हारिस का ऐसी वलीमा हुआ, सईदा ज़ैनब बिनते जहाश का ऐसी हुआ, उम्मे सलमा का ऐसी हुआ। सारी एलीट ख़वातीन थी, सारी, कोई गए गुजरे ख़ानदान की नहीं थी। एवरीबॉडीज़ फादर वाज अ रिच मैन, लेकिन कोई ऐसी रीत नहीं लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने रिच थे कि मस्जिद नबी की ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी। हज़रत उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़, इन दोनों ने पैसे डाले, ख़रीद ली। हज़रत उमर वाज अ ग्रेट स्टैचर, लेकिन सईदा हिफ्सा नथिंग लाइक दिस, सईदा आयशा नथिंग लाइक दिस। किसी भी खातून से आपको ये हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि उस खातून के वलीमे के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा आसान महर, सिवाय उम्मे हबीबा के जिनका महर वली थे अस्मा नजाशी बादशाह, उसने पे किया था, वो सारी ख़वातीन से 100 टाइम ज़्यादा था। 400 दीनार, 4000 दीनार, 400 दरम, 4000 दीनार,
इट वॉज ही पेड, वो वली थे, ही रेड इट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदला दिया। उन्होंने उधर बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किया। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा हो सकता है? नहीं। आपने मेरी बेगम के साथ मेरा निकाह उधर बैठ के करवाया और मेरी जानिब से आपने हक महर किया। आप उधर फौत हुए, मैंने इधर, मुझे जिब्रील ने आके बताया और मैंने सहाबा को लाइन में इकट्ठा किया और मैंने आपका जनाजा पढ़ा दिया। वाहिद नमाज जनाजा जो गायबाना हुआ है ऑफ द लैंड, वो नजाशी का हुआ है, एहसान का बदला दे दिया। ऐसे नमाज जनाजा हुए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे जाके पढ़े। एक खातून मस्जिद नबी में झाड़ू देती थी, पता लगा फौत हो गई है, किधर गई? दफना दी। क्यों दफनाई? आपका हुक्म था फ़ौरन दफनाना है, सुबह उठने का इंतज़ार भी नहीं किया। वो जो ऑर्डर था 3 चीज़ों का कि फ़ौत हो जाए दफना दो, जनाजा पढ़ दो, इतनी जल्दी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे जाके जनाजा पढ़ाया। लेकिन गायबाना नमाज जनाजा जहाँ पे ना कब्र सामने मौजूद है और ना डेड बॉडी सामने मौजूद है, वो सिर्फ अस्मा नजाशी के हिस्से में आया क्योंकि उन्होंने वहाँ से बैठ के एहसान किया। और बाकी तमाम अज़वाज मुज़ाहरात का क्या था दरम? 400 400 400 400। सैयदा खदीजा का तो पहली वही से पहले का था मामला ही डिफरेंट है। शादी को आसान बनाना है, लड़कों को बहुत शॉर्ट टाइम में, इमीडिएट टाइम में, यूथ में वर्किंग के ऊपर लगा दे रहे हैं टू बी अ गुड प्रोफेशनल। अच्छा कमाए, अच्छा सीखे, अच्छा सिखाए, अच्छा कमाए ताकि अच्छा खर्च कर सके लोगों के ऊपर, अपनी ज़िंदगी कंफर्ट बनाए, अपने बच्चों की ज़िंदगी कंफर्ट बनाए और आगे चले, दीन की खिदमत कर सके कि तुम में से जो शख्स ताकतवर मुसलमान है, मोमिन है, वो रब के यहाँ ज़्यादा अज़ीज़ है, उस किस्म का मुसलमान बने। तो ये मुख्तसर मैसेज मैंने इसके बारे में देना था। अल्लाह ताला हम सब कुछ समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।